वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीधा ये सा कहलाता है मैं अब आ गया एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब दादीसा ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, क्योंकि अरमान और अभिराज जिस तरह पास आ रहे हैं, जिस तरह अरमान अभिनय केयर कर रहा है, उस तरह सभी समझ चुके हैं अरमान को अभिया से प्यार हो चुका है। अरमान की आंखों में जो अभिया के लिए फिक्र है वो साफ बयां कर रही है कि अरमान को कितनी चिंता है अभिया की, उसे कितना प्यार हो चुका है अभिया से। और दादीसा अच्छे से जानती है कि समय आने पर न आदत छूटती है न प्यार। अब उनको यह डर सता रहा है कि अगर 3 महीने बाद अरमान ने अबीरा को डिवोर्स नहीं दिया तो उनकी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। अगर अबीरा इस घर की बहू हमेशा के लिए बन गई तो उनका नाम खराब हो जाएगा। और बाकी बची हुई कसर यहाँ रूही पूरी कर देती है। यहाँ रूही आग में घिरने का काम करती है। वो कहती है दादीसा आप चिंता मत कीजिए, 3 महीने बाद इनका डिवोर्स हो जाएगा और अरमान को प्यार नहीं होगा अबीरा से। दादीसा कहती है कि रूही हमारी एक पूरी उम्र निकल चुकी है सब देखते देखते, तो तुमसे बेहतर मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। मर्द जिसकी फिक्र करता है उसको मंजिल दे बैठता है, और यहाँ अरमान वैसा ही करने वाला है। अरमान को अबीरा की बहुत फिक्र है और वो जाने अनजाने में से ही अपना दिल अबीरा को दे बैठेगा, और ये चीज़ मुझे रोकनी होगी। यहाँ पर दादी साहब अपनी प्यारे जमाई साहब कहती हैं कि जमाई साहब आपको अभी भी अरमान और अबीरा का डोसा बनाने होंगे। और जमाई साहब भी ऐसे ही करते हैं। जब सुबह अरमान ऑफिस जा रहा होता है तो दादी साहब कहते हैं कि अरमान ये तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है, और जब वो देखता है कि उसमें उसके अबीरा का डिवोर्स पेपर, तो वो कहता है कि दादी साहब ये क्या है, ये बात आपको पता है कि 3 महीने बाद अभी मेरा डिवोर्स होने वाला है, तो आपको जिंदगी ही क्या है। दादी साहब कहते हैं जी अरमान तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स देना होगा। हमारे अंदर सब्र नहीं है कि हम 3 महीने वेट करें। मुझे पता है कि वो लड़की कहाँ तक गिर सकती है, तो तुम्हें अभी के भी ये करना होगा। पर लेकिन यहाँ पर अभी आ जाती है और कहती है दादी साहब लाई मुझे दीजिए। और दादी साहब सबके आंखों के सामने, दादी साहब के सामने वो पेपर फाड़ देती है और कहती है कि जब मैंने कहा था कि 3 महीने बाद डिवोर्स होगा तो होगा, और 3 महीने तक यहाँ पर मैं ऐशोआराम करने आई हूँ, तो आप भूल जाइए 3 महीने से पहले मैं जाने वाली हूँ। आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे साथ कैसे बिहेव कर लीजिए, पर लेकिन मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ 3 महीने तक। दाइसा कहती है शायद तुम भूले तुम किससे बात कर रही हो, शायद तुम भूले तुम्हारी औकात ही क्या है। मैं कावेरी पोद्दार हूँ। पूरे उदयपुर में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमसे ऊंची आवाज में बात करे, और तुम देखो तुम मेरे सामने आंखें उठाकर मेरे सामने इतनी बदतमीजी कर रही हो। यहाँ पर अरमान में गुस्सा करता है, वो कहता अभी ये क्या बदतमीजी है, आगे तुम भी क्या कर रही हो। जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें पीछे बोलने की जरूरत है क्या, आगे तुम्हारी हिम्मत की कि तुमने पेपर फाड़ दिए। यार रूही भी सामने रहती, रूही कहते कि अभी तुम क्या बदतमीजी कर रही है, आगे तुम यहाँ पर आ ही क्यों। यहाँ पर अभी कहते कि रूही तुम होते ही कौन हो मुझे सवाल पूछने वाली, और आके तुम होते ही कौन जिसको मैं जवाब दूँ, या जो मन करे वो करूँगी, पर लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। और दादी साहब आप सुन लीजिए, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, पर लेकिन 3 महीने तक मैं अरमान की पत्नी हूँ और पत्नी बनकर रहूंगी। जो मेरे हक है वो सारे लेकर रहूंगी। यहाँ पर संजय कहता है कि अभी शायद तुम भूल गए तुम कौन हो, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने, तुम चीटी हो चीटी और हम हाथी हैं, तो इससे हमसे पंगा मत लो। यहाँ पर अबीरा देती है मुंह तोड़ जवाब, कहते हैं कि फूफा साहब आप शायद भूल रहे, जब एक चीटी हाथ सुर में घुस जाए तो उसे रुला देती है, और मैं आपको आप एक बार वार्निंग दे रही हूँ कि मुझसे मत उलझिए। यहाँ पर अबीरा ने सबके सामने पेपर तो फाड़ दिए हैं। और क्या अबीरा ने सही करा गलत, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर दीजिए। धन्यवाद।